हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और आज सबसे पहले बात महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। आज प्रयागराज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान चल रहा है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं और अखाड़ों के साधु संत भी स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान सुबह से ही श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आज पवित्र स्नान करने की संभावना है। और कल आपको याद होगा, कल कुंभ का पहला दिन था, तो कल भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया था पवित्र स्नान। प्रयागराज के संगम तट पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का वहां पर भारी उपस्थिति है श्रद्धालुओं की। आज मकर संक्रांति के दिन कुंभ की अद्भुत छटा देखकर विदेशी पर्यटक, विदेशों से आए श्रद्धालु पर्यटक अभिभूत हो गए। और सनातन का यह जो महापर्व है वो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। तो कुंभ का संयोग कई तरह की खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। प्राचीन काल से ही समृद्ध है भारतीय खगोलीय ज्ञान, और कुंभ जो है उसका सजीव उदाहरण है। महाकुंभ का आयोजन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना के बीच संबंध को भी उजागर करता है। महाकुंभ के आयोजन का समय सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है। तो यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने सौर और चंद्र चक्रों का कितना गहरा अध्ययन किया था, और कुंभ उसी का सजीव उदाहरण है। तो पवित्र आस्था की इस डुबकी के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से संगम तट पर भक्तगण अगाध श्रद्धा के साथ पहुंचे हुए हैं। हम सब महाकुंभ महिमा मनाने के लिए आए हैं। महासंक्रांति पे संगम में पहुंच के सब लोग नहाई धोई के आए हैं, स्नान करके आए हैं हम। अरे करोड़ों लोगों के सामने हम भी समावेश हुए, वहाँ गंगा के किए, सब आ रहे हैं। ये कुंभ की जय, माघे संक्रांति की जय, आपकी भी जय, हम सब लोग को सनातन धर्म की जय। प्रयागराज के मंदिर में कुंभ मेला को स्नान करने से आया का नहीं लिया, आपको व्यवस्था अच्छी है। और सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक जो आए हैं वो खासे उत्साहित हैं। I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Huge crowd, and it's like a chaos, but it's amazing how everything flows. Like everybody finds their place, everybody gets a snan, everybody does the dubki, and they go back. And everybody is happy. Preparation is very long, and it's amazing how long preparation need to, like 1 month at least, to few half year, 1 month, depends, the government is different, but long preparation just for, let's say, 10 seconds bath. तो महाकुंभ का जो ये महासमागम चल रहा है, तो कैसी छटा है संगम तट पर प्रयागराज में। सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ, वहीं से सीधे जुड़ रहे हैं जो वहां के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। अजय, आज जिस तरह से देखिए, कल पहला दिन था, आज अमृत स्नान हो रहा है, मकर संक्रांति है, तो ये जो तमाम देश विदेश से श्रद्धालु वहां पर एकत्रित हुए हैं, मुझे तो लगता है उनमें बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होंगे जिन्होंने कल भी डुबकी लगा ली और आज भी डुबकी लगा रहे हैं। धन्यवाद लालचंद जी इस विशेष प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित करने के लिए। तो प्रारंभ आपने कहा कि यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं,
तो तुलसीदास जी ने जो शुरुआत में कहा है, मैं उसी से इसकी शुरुआत करता हूँ जी। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इस सर पर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। यहाँ पर जो स्नानार्थी आए हुए हैं और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जो स्नानार्थी है, करीब ऐसा माना जा रहा है कि 2-2.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं और संतों पर पुष्प वर्षा लगातार हो रही है सुबह से ही। और एक दृश्य हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अद्भुत यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। अति सुरक्षा के बीच में लोग केवल हेलीकॉप्टर को इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ की कुछ क्षणों को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस दृश्य को आप तक इसलिए पहुंचा रहा था कि तुलसीदास जी ने कहा है कि यही सर, यानी इस तीर पर, इस सरोवर के तीर पर, इस त्रिवेणी पर आना अपने बस की बात नहीं है, अपने कर्म की बात नहीं है, अपने पुण्यों की भी बात नहीं है। ये सिर्फ राम जी की कृपा है। अच्छा, आने में तो राम जी की कृपा होती है, यहाँ से जाने में भी राम की कृपा होती है। यहाँ से जब कृपा होगी तभी आप यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। सबके पास गृह कार्य है और इतना जंजाल में फंसा हुआ है हम सभी का जीवन ऑफिस से लेके घर, घर से लेके ऑफिस। और मुझे लगता है कई सालों से हम लोग भी यही कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ में। हालांकि वो भी एक तीर्थ नगरी है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो भगवान की कृपा से ही आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं जो इस बार की गई हैं, न भूतो भविष्यति में नहीं बोलूंगा, भूतकाल में अभूतपूर्व ये व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी लोग प्रसन्न नजर आ रही हैं। 2 सबसे उत्कृष्ट चीजें, प्रयागराज के 2 गुण अत्यंत उत्कृष्ट हैं लालचंद जी। यहाँ पर यज्ञ और तपस्या, इसकी प्रधानता कही जाती है और इसीलिए स्वयं हरिहर ने इसका नाम प्रयाग रखा है। और 2 चीजें यहाँ पर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, एक तो स्वच्छता और दूसरी सुरक्षा। इसको लेकर के लोगों के मन में हर्ष ही हर्ष है और हम सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। और मुझे लगता है आनंद एक शब्द है, जिस शब्द के माध्यम से आप परब्रह्म परमात्मा को भी परिभाषित कर सकते हैं और इस वक्त यहाँ पर संगम तट में डुबकी लगाने वालों की अनुभूति को भी। आपने तुलसीदास जी के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि कई लोग ऐसे हैं या ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कार्य को छोड़ करके या कार्य को थोड़ी देर के लिए स्थगित करके वहां पहुंचे। अब देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप वहां उपस्थित भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। अब जरा इस पर जिस तरह से इस कुंभ की गणना है, ज्योतिषी गणना पर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। कितनी समृद्ध विरासत, और तब जाकर पता चलता है कि क्यों भारत को विश्वगुरु कहा जाता था और जो प्राचीन भारत का ज्ञान विज्ञान था वो कितना समृद्ध था, उसका भी एक सजीव उदाहरण है ये महाकुंभ। देखिए लालचंद जी, आपके प्रश्न का जवाब नहीं है, क्योंकि ये गहराई ही होती है किसी एंकर की कि जो मोड़ देता है धारा को। जिस तरह से यहाँ पर त्रिवेणी की धारा मुड़ती है, आपने इस प्रश्न के जरिए जो धारा मोड़ी है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ अपने छोटे से जो संतों ने हमें बताया है उसके माध्यम से कि ये प्रयाग की भूमि इतनी अलग क्यों है और इतनी अद्भुत क्यों है, और यहाँ पर जो इस वक्त खगोलीय स्थितियां बनी हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सृष्टि के आदि से। और आदि में भगवान हरिहर और ब्रह्मा, ये 3 ही रहते हैं, भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, 3 वेदियां बनाई। मैंने बताया कि अरैल में एक वेदी जहां पर मैं खड़ा हूं, गंगा के उस पार दारागंज में दूसरी वेदी और प्रतिष्ठानपुर झूसी में तीसरी वेदी। तो तीसरी वेदी जो है 3 यज्ञ किए उन्होंने। उसके बाद अक्षय वट में भगवान शंकर स्वयं को स्थापित करते हैं और विष्णु भगवान तो विष्णु प्रजापति क्षेत्र ही कहा जाता है। विष्णु भगवान यहाँ की रक्षा करते हैं द्वादश माधव के रूप में। और बड़ी अच्छी बात है कि माघ महीने की शुरुआत भी आज से हो गई। पता है माघ महीने के जो देवता हैं उनका नाम है माधव, और यहाँ पे तो द्वादश माधव हैं। बेड़ी माधव उसमें प्रधान है और बाकी सारे माधव अलग अलग, अरैल में भी आदि माधव हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो भगवान की बात हो गई। भगवान के बाद हम कहते हैं भगवान के अवतार की बात। भगवान श्री राम जब वनवास से जा रहे थे तो उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के सत्संग किया। वापस जब माता सीता, लक्ष्मण और सारे वानरों के साथ आ रहे थे, पुष्पक विमान को यहाँ पर उतारा और फिर से भारद्वाज आश्रम में गए। भगवान का अवतार भी यहाँ पे, भगवान की जमीन का भी स्पर्श इसको, इस धरती को मिला है। उसके बाद भगवान के सबसे बड़े भक्त हुए हनुमान जी, उनकी धरती का भी स्पर्श, लेटे हुए हनुमान जी इसकी गवाही दे रहे हैं। और एक सूचना मैं दे दूं कि यहाँ पर जो बोर्ड है वो बताया जा रहा है कि जो लेटे हनुमान है उनके दर्शन बंद हैं, इसलिए सब लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से उनके दर्शन कराए जा रहे हैं। तो हनुमान जी के चरण यहाँ पर पड़े। और भरत, जो प्रेम की ध्वजा कही जाती है, कहा जाता है जिनको भक्ति प्रेम की ध्वजा,
भरत के भी चरण यहाँ पे पड़े। उसके बाद तो संतों की बड़ी श्रृंखला चली। आदि शंकराचार्य आए, माधवाचार्य जी यहाँ पर आए, तपस्या की उन्होंने। तीर्थंकर जो ऋषभ देव जी जो कि प्रथम तीर्थंकर है, गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, स्वयं रामानंदाचार्य तो यहाँ पे पैदा हुए प्रयागराज की धरती पर। उसके बाद बहुत सारे जो संत हैं वो आज संतों के महाराजाओं के स्नान का दिन है। हम सभी गृहस्थों को बस दूर से आनंद लेना चाहिए इस दृश्य का और अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। लालचंद जी, आपने जितना अच्छा उत्तर दिया, मुझे लगता है आपने कहा संतों को सुन करके, इसमें संतों को सुनकर भी आपने बहुत कुछ हासिल किया है और स्वाध्याय से भी बहुत कुछ हासिल किया है, जो आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। एक सवाल और जरूर आपसे करना चाहूंगा कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं अजय, एक तरफ आंकड़े हैं कि कितने करोड़, 4 करोड़ श्रद्धालु आज डुबकी लगा रहे हैं, और जब तस्वीरों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है बड़ा व्यवस्थित सा है, कहीं कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं पड़ रहा। इससे ये पता चलता है कि ये जो व्यवस्था है जिसका आपने जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ऐसे चीजों की व्यवस्था में अपने पिछले रिकॉर्ड को ही तोड़ते जा रहे हैं, तो इस बार भी अपने आप में अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस बार व्यवस्था की गई लालचंद जी वो अभूतपूर्व है। और मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत ही आराम से या फिर कभी कभी इस बात को चुटकी लेते हुए यहाँ के संत कहते हैं, मैं संतों को कोट कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं अगर मैं 50,000 लोगों की व्यवस्था करता हूँ तो सर के बाल हमारे उड़ जाते हैं। और फिर उड़ो योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेते हैं। मैं उस बयान की बात नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए होंगे। लेकिन इस बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे डिजिटलीकरण की हो, या फिर यहाँ के यातायात की सुविधा हो, बुनियादी ढांचे की सुविधा हो, वो अभूतपूर्व हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये समुद्र मंथन बहुत किया गया है, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए भी मंथन बहुत किया गया है। बहुत सारे विष निकले होंगे शुरुआत में, लेकिन आज जो अमृत उस व्यवस्थाओं के जरिए निकल रहा है उसका आनंद सभी को आ रहा है। और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं लालचंद जी की, समुद्र मंथन एक जबरदस्त मान्यता जो हमारे यहाँ है, वो हमारे खुद के जीवन में जो अच्छाई है और बुराई है उसके मंथन की कथा है। और वो हमारे जीवन में भी समाज से विष और अमृत निकलते हैं। लेकिन भगवान शिव ने जब विष को अपने गले में धारण किया, उसको अपने हृदय में नहीं जाने दिया। तो सत्संग हमें यह बताता है कि उसी तरह से जितनी भी बुराइयां हैं, काम क्रोध जितनी बुराइयां हैं, उसका आप गले तक अभिनय कीजिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। इस कलयुग की दुनिया में सांप अगर काटेगा नहीं, लेकिन फुफकारना उसको मना नहीं है। तो आप केवल गले तक क्रोध और मोह को लेकर आने दीजिए, अपने हृदय में उसको मत उतारिए, क्योंकि हृदय में तो आपके भगवान ही बैठे हैं और आपको अपने भगवान को साथ लेकर के चलना है। इसलिए षड विकारों का स्नान ही यहाँ का अमृत स्नान है। और स्नान के रूप में जो कथामृत मिल रहा है, जो चरणामृत मिल रहा है संतों का, और जो वचनामृत मिल रहा है सत्संग का, मुझे लगता है वही अमृत कलयुग में सबसे बड़ा अमृत है। और उन देवताओं के अमृत से भी बड़ा अमृत है। और इसलिए तो कहते हैं यहाँ पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता अलग अलग समय में आते हैं। रोगी भी हैं, भोगी भी हैं, यति भी हैं, राजा भी हैं, रंक भी हैं, भिखारी भी हैं, मदारी भी हैं, शठ भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, संत भी हैं, भक्त भी हैं। तो ये समागम है, हर चीज का अद्भुत है। और संगम इसी का नाम है, संगम शायद इसी को कहते हैं। पूरी दुनिया शायद इस पूरे मैनेजमेंट से कुछ न कुछ सीख रही होगी। बिल्कुल, ये वास्तविकता में संगम है तो ये कई तत्वों का संगम है। और आपने जैसा कहा कि फुफकारने वाले और विष के छींटे कभी कभार बयानों के जरिए वो दिखाई पड़ जाते हैं। आज चर्चा नहीं करूंगा, कभी और इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवित्र भूमि से जुड़ने के लिए अजय मिश्र। हमारे संवाददाता अजय मिश्र महाकुंभ की पवित्र धरती से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा, और आज की खास चर्चा